बिहार सहित पूरे देश में इन दिनों नीट का मुद्दा छाया हुआ है। नीट दरअसल में यूपीए सरकार में 2012 में प्रपोज किया गया था, लेकिन फाइनली 2016 में जब एनडीए की सरकार आई थी 2014 में, उसके बाद 16 से विधिवत नीट की परीक्षा की शुरुआत हुई। आखिर क्या वजह है कि नीट को लेकर के जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर रामसागर पांडे। रामसागर जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, नीट को लेकर जो एक विवाद चल रहा है पूरे देश में, इसके पीछे की मूल वजह आप क्या मानते हैं? धन्यवाद। नीट एमसीआई के प्रपोजल पर यूपीए की सरकार के टाइम में 12 में एमसीआई ने प्रपोज किया था, लेकिन उस समय जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के मालिक थे वो इसके अगेंस्ट थे और कुछ स्टेट के भी सीएम इसके अगेंस्ट थे। उनको लगता था कि स्टेट में जब ये होगा एग्जामिनेशन तो मेरा उसमें चलेगा और हम अपने तरीके से करेंगे। लेकिन 13 में नीट का एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से और यूपीए सरकार के नक्कारापना, जिसमें कांग्रेस भी थी और राजद भी उस सरकार में शामिल थी, इसके नक्कारापना के चलते सुप्रीम कोर्ट में बातों को सही ढंग से नहीं रहने के चलते उसको रद्द किया गया, रोक लगा दिया। नीट जैसे अच्छे, चूंकि वन नेशन वन एग्जामिनेशन का 13 में हम लोगों के पास दिल्ली के कुछ डॉक्टर आए थे और मैं उस डॉक्टर की टोली को लेकर के स्वर्गीय अरुण जेटली जी के पास ले गया था और वो कहे थे कि मैं मदद करूंगा। 14 में जो डिसीजन आया तो उसमें इसके खिलाफ, नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। फिर 14 और 15 में एग्जामिनेशन नहीं हुए। फिर जब हमारी सरकार 14 में बन गई थी तो हम लोगों ने कोशिश कर करके और फिर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर करके वकीलों के द्वारा और इस विषय को रखा गया था। तो 5 जजेस के बेंच ने जो पीछे का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट को पलटा और फिर नीट लागू किया गया। और नीट लागू करने से इतना छात्रों को मदद हुआ, अभिभावकों को मदद हुआ। चूंकि पहले एक छात्र को एग्जामिनेशन देने के लिए आज पटना में दे रहे हैं तो कल हैदराबाद जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में जा कर करके एग्जामिनेशन देना होता था। तो पैसे भी खर्च होते थे और परेशानी भी रहती थी। उन परेशानियों को देखते हुए हमारी सरकार ने वन नेशन वन एग्जामिनेशन को लागू किया और नीट लागू हो जाने के बाद डोनेशन सिस्टम खत्म हुआ। चूंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लोग इसलिए अगेंस्ट थे और वो भाषा के नाम पर भी कि हमारे प्रदेश में भाषा का दिक्कत है। तो अभी जो नीट हो रहा है, पहले इंग्लिश में होता था और हिंदी में, अभी 9 भाषा में नीट को लिया जा रहा है। चूंकि कुछ प्रदेशों का ये डिमांड था तो उन डिमांड को पूरा किया गया और हमारी सरकार ही लागू कर करके और अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन चल रहे थे। लेकिन यहाँ के जो कुछ माफिया लोग हैं जिनको वहाँ से पैसे मिलते थे और सत्ता का संरक्षण भी मिला करता था, वैसे लोग इसको फलने फूलने का काम करवाते। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नीट का निर्माण किया गया था और अब यही नीट जो है भ्रष्टाचार के दलदल में लगातार फंसता जा रहा है। भ्रष्टाचार और डोनेशन, चूंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, मेरे दिमाग में था कि अगर नीट लागू हो जाता है तो डोनेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा और नीट लागू हमारी सरकार की तो डोनेशन सिस्टम खत्म हो गया। नहीं तो एक एक बच्चों को 1 करोड़ से लेकर के 4 करोड़ तक का लगता था MBBS करने में। उन चीज़ों से हमारी सरकार ने निजात दिलाया और हमारी सरकार की मंशा हमेशा साफ रहा है और आगे भी हम लोग जो आज परेशानी में हैं छात्र, अब मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कहीं ना कहीं छात्रों के हित में ही डिसीजन लिया जाएगा। इस बात के लिए छात्र और अभिभावक निश्चिंत रहे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि आप देख रहे होंगे डॉक्टर साहब कि छात्र काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मैक्सिमम छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई एग्ज़ाम को आप रद्द कीजिए। आपको लगता है कि इस पर सरकार को कंसीडर करना चाहिए?
अब इसमें दो मामला बनता है, दो तरह के छात्र भी होंगे। जो कम्पीट किए होंगे जिन लोगों का, तो वो बहुत से छात्र होंगे क्या कम्पीट करने के बाद अच्छा वो छोड़ दिए होंगे, किताब कॉपी से दूरी बना लिए होंगे कि अब तो मेरा एडमिशन हो जाएगा, अब छोड़ो, एंजॉय कर रहे होंगे। अब पुनः अगर एग्जामिनेशन होता है तो फिर उसमें होगा क्या? क्योंकि मैं भी कंपटीशन दे करके ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मुझे पता है कि एक एग्जामिनेशन में जितना आ सकता है, हो सकता है कि वही लड़का, उतना ही इंटेलिजेंट लड़का दूसरे एग्जाम में बैठे तो 5 से 10 नंबर का फर्क भी पड़ सकता है, और एक एक नंबर पर रैंक काफ़ी आगे पीछे हो जाता है। तो अगर 5-10 का फर्क पड़ जाएगा तो रैंक में काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाएगा। तो दोनों तरह की बात है कि जो कुछ है पॉकेट में है, जैसे यहाँ हुआ है, गोधरा में हुआ है, या अन्य हरियाणा का मामला आ रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, चूँकि मामला सब जुडिस है इसलिए उस पर बहुत बोलने का नहीं है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा ही परिणाम आएगा। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि करप्शन पूरे देश में कहीं भी हो, लेकिन बिहार का नाम उसमें जरूर चला आता है। अब ये भी जो नीट का पूरा मामला है, तो इसमें देखिए कि किस तरीके से बिहार का नाम एक बार फिर से बदनाम हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जब बिहार की बात आप कर रहे हैं, तो बिहार में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अब तो वो स्वर्गीय हो चुके, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस समय से ही इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार में सेटिंग का सिलसिला शुरू हुआ। इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक, जो लोग इस क्षेत्र के होंगे वो समझ रहे होंगे कि किस एरा से ये शुरू हुआ था। और जब मेडिकल कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, तो डॉक्टर सहनी थे, डेंटल कॉलेज पहले कंडक्ट कराया करती थी, तो उस समय वो इस चीज़ का वहाँ के बड़ा बाबू से मिल करके सेटिंग करते थे। और पहले इंजन और बोगी का सिस्टम था। पहले इंटेलिजेंट लड़के आगे बैठते थे और उनके पीछे बैठने वाले लोग उनका कॉपी कर लेता था, और इस तरह से compete करते थे। उसमें काफ़ी कम संख्या में, 10-20 जितना लोग कर सकते हैं, वो काफ़ी कम संख्या में था। बाद में सरकार हर एक समय जब इस तरह के लोग कोई रास्ता निकालते हैं, तो फिर सरकार भी उसको रोकने के लिए कुछ रास्ता अख्तियार करती है। फिर सरकार क्या की कि पहले एक ही सेट में होता था, तो एक ही तरह का क्वेश्चन रहता था, तो आंसर एक आदमी किया, सब धराधर उतार लेता था। बाद में चल करके 4 सेट में फिर होने लगा। अब उसमें भी लोग अब सेंध लगाने की बात, अब देखिएगा तो यूपीएससी का भी एक बार झारखंड से ही ये हुआ था, पेपर लीक। और हमारी सरकार इस बात को देखते हुए चुनाव से पहले ही अपने घोषणा पत्र में फरवरी के महीने में ही कानून बना दिया गया था कि पेपर लीकिंग में का कानून। और अभी 21 जून को हमारी सरकार ने अध्यादेश जारी कर करके लागू कर दिया पूरे देश में कि पेपर लीकिंग में अगर कोई उसमें पकड़े जाएंगे, पता चलेगा, तो 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान उसमें रहा है। बिहार सरकार भी पेपर लीकिंग के मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया है कि हम भी कानून बनाएंगे और उसको रोकने का काम करेंगे। तो ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राम सागर पांडे जी, और कहते हैं कि अब केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया है और बिहार सरकार ने भी कानून बना दिया है, लिहाजा आने वाले दिनों में इस पर नकेल लगाने की पूरी तैयारी अब शुरू हो गई है। लेकिन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि वाकई में जो 24 लाख बच्चे इस बार नीट में एग्जाम दिए हैं, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। पटना से अपने सहयोगी राजेश के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।